सोने का हिरण। क्लास 6 बालराम कथा। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया, मतलब वो खूब दूर दूर तक कूद कूद के भागने लगा। हिरण झाड़ियों में लुढ़कता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मरीच अपने असली रूप में आया। तो वो अब हिरण को पकड़ नहीं पा रहे थे, तो राम समझ गए थे कि भाई ये मायावी है, ये कोई असली हिरण नहीं है। इसलिए राम ने हिरण को तीर से मारा। तीर से जैसे ही मारा तभी वो असली रूप में आ गया। वो तो एक राक्षस था। मरीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज़ भी बदल ली थी। अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मरीच उसे अधिक देर तक सह नहीं पाया, वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मगर वो इतना चालाक था ना, मरते मरते भी उसने ऐसी आवाज़ निकाली कि जैसे राम तड़प रहे हों और सहायता के लिए आवाज़ लगा रहे हों। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था, वह प्रसन्न था। उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएगा। वह अगले चरण की चुनौती को तैयार हो गया। मरीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। तो वो समझ चुके थे कि भाई ये तो कोई षड्यंत्र है, इसलिए वो बहुत ही तेजी से कुटिया की तरफ जाने लगे। मगर वो कुटिया से बहुत दूर आ चुके थे, जहाँ पर लक्ष्मण और सीता थे ना, वहाँ से राम बहुत दूर आ गए थे। इसलिए वो जल्दी जल्दी वापस जाने लगे। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। अब सीता को लगा कि भाई क्या हो गया राम को, तो वो लक्ष्मण से कहने लगे कि लक्ष्मण जल्दी से जाओ, राम की रक्षा करो। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं हैं, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चित रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। अब लक्ष्मण तो समझ गए थे कि वो मायावी थी, मगर सीता नहीं समझी। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं, चाहते हैं कि राम न रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। अब सीता के मन में अलग अलग ख्याल आने लगे। वो सोचने लगी कि लक्ष्मण भी चाहते हैं कि राम ना रहें और सारा राजपाट उनको मिल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं। तो मतलब सीता ये बोलने लगी कि तुम भरत से मिले हुए हो।
सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। तो लक्ष्मण समझाए जा रहे थे सीता को कि राम को कुछ नहीं होगा, ये जो राक्षस हैं ये हमसे बदला लेने के लिए इस तरीके की चालें चल रहे हैं। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर था कि राम से बिछू ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। तो सीता कहने लगी, मैं राम से बिछड़ के नहीं रह सकती, कुछ भी करो, तुम राम को ले आओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो सोने की लंका में, मेरी रानी बनकर। अब रावण आ गया और कहने लगा सीता से कि चलो मेरे साथ और रानी बनकर मेरे साथ तुम रहना। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर उन्हें रथ पर बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। तो रावण ने हरण कर लिया सीता का, जबरदस्ती उनको अपने वायुयान में बैठा करके ले गया। मार्ग में पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्ध राज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज के रथ शत विशत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। तो जो सीता विलाप करती हुई जा रही थी, मदद मांगती हुई जा रही थी, जटायु ने सीता की मदद करने की कोशिश करी, खूब लड़ाई करी। और जो रावण था, उसका जो रथ था, उसका जो वायुयान था, उसको भी थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया था, मगर रावण ने पंख काट दिए जटायु के और जटायु जमीन पर आकर के गिर पड़े। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिए। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से रोका नहीं। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। तो सीता को लेकर के पहुंच गया रावण लंका में और लंका ले जाकर के कहा कि मैं तुम्हें 1 साल का टाइम दे रहा हूँ कि तुम्हें मेरी रानी बनकर रहना है या फिर रो रो के अपना जीवन बर्बाद करना है। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। तो रावण कहने लगा, मेरे को पति मान लो और लंका में आराम से रहो, राम तुम्हें कभी भी यहाँ बचाने नहीं आएगा। ऐसा रावण बोलने लगा। पापी रावण
राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को चिंतित हो गया। उसने सोचा खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। तो रावण ने अपने राक्षस भेज दिए राम लक्ष्मण को मारने के लिए। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। तो रावण ने कहा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, मगर परेशान करते रहो, मानसिक पीड़ा देते रहो सीता को, ऐसा रावण ने आदेश दिया। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सब सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो ये था सोने का हिरण, चैप्टर 9। थैंक यू।